ओके, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेटेड मीन के बारे में। सबसे पहले ये आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दो बच्चे हैं जो सी सॉ खेल रहे हैं। नाउ ये दोनों बच्चे आराम से सी सॉ खेल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोनों का वज़न, दोनों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो अगर उनका अर्थमेटिक मीन निकालें इन दोनों के वेट का तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, लेकिन इनके बजाय अगर समझो एक तरफ एक बहुत ही मोटा आदमी है और दूसरी तरफ बहुत ही पतला आदमी है, तो क्या हो जाएगा? वो जो पतला आदमी है वो उड़ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जो मोटा आदमी है उसका वेट उस पतले आदमी से 4 गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है, इसलिए वो पूरा जो सीसॉ का जो एक एरिया वो नीचे चला जाएगा और जो हल्का आदमी है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वेटेड मीन क्या है? क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है इसलिए वो नीचा चला गया, जिसका वेट हल्का है वो ऊपर उड़ गया। तो ये आपको एक आइडिया मिल गया वेटेड मीन क्या होगा। जैसे कि आपके घर में भी, आपकी फैमिली में आपके मम्मी होगी, आपके पापा, आपके भाई बहन, सब लोग कुछ ना कुछ सजेशन देते हैं कि चलो पिकनिक ले यहाँ जाए, पिकनिक ले वहाँ जाए। लेकिन किसका सजेशन मायने रखता है? यस, आपके पापा का, क्योंकि वो फादर का जो बोलते हैं उनका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसे कहते हैं वेटेड मीन। मतलब वेटेड मीन मतलब क्या, हमारे पास कुछ डेटा रहता है लेकिन कुछ ऐसे डेटा रहते हैं कि जिसका वज़न ज़्यादा होता है। Weighted mean is an average computed by giving different weights to some of the individual values. Okay, तो मतलब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डेटा है, तो उन डेटा में भी कुछ ऐसी डेटा रहती है जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है और कुछ ऐसी डेटा रहती है जिसका वेटेज बहुत ही कम रहता है। जैसे कि हमारे स्कूल में भी जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस, उसका वेटेज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ड्राइंग, म्यूज़िक, क्राफ्ट, क्ले, इसका वेटेज कम होता है, इज़न्ट इट? तो जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है उसको उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। इफ़ ऑल द वेट्स आर इक्वल देन द वेटेड मीन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अगर सभी का वेट सेम हो जाता है तो उसका जो मीन है वो अर्थमेटिक मीन हो जाता है। लेकिन अगर समझे वहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग अलग से एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वेटेड मीन का फार्मूला। तो फार्मूला कुछ ऐसा है, एक्स बार डब्ल्यू, तो एक्स बार के नीचे जो सबस्क्रिप्ट है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेटेड मीन, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल से इसको और जानने की कोशिश करते हैं। ए राइटर सेंड्स एन इनवॉइस फॉर वर्क डन। शी wrote 5 blog pages for $40, 2 ads for $60, and 1 instruction manual for $100. On average, how much did the writer makes per project? ओके, तो क्या है, यहाँ पर एक राइटर है, वो अपना इन्वॉइस देता है कि वो जो राइटर क्या करता है, 5 ब्लॉग $40 में लिखता है, 2 ब्लॉग्स $60 में लिखता है और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के वो लेता है $100। तो क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोजेक्ट के लिए वो ऑन एन एवरेज कितना कमाता है। तो इसमें हम पहले एक टेबल बना देते हैं। एक्स में आएगा उसका जो पैसा, जो डॉलर जो कमाता है वो, डब्ल्यू में कितना वेटेज। ओके, मतलब $40 कैसे कमाएगा, 5 ब्लॉक लिखकर $40 कमाता है, $60 2 प्रोजेक्ट के, $100 एक प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये इसका वेट है। नाउ अभी आप फॉर्मूला में देखिए समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स का हमको एक एडअप करना है, तो हमको पहले एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करने का है, उसके बाद उसका एक समेशन लेना है। तो हमको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा डब्ल्यू एक्स, जहाँ पर हम डब्ल्यू और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 40 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और के ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, काफ़ी ध्यान से करना है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में 5 ब्लॉक $40। ठीक है, तो 40 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, $40 5 ब्लॉक के, तो 40 इंटू 5 हम करेंगे, डैट इज़ 200। देन $60 2 एड्स के, तो 60 इंटू 2 120, और $100 एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो 100 इंटू 1, तो हमको मिलता है यहाँ पर 100। नेक्स्ट अब देखिए फॉर्मूला में समेशन ऑफ डब्ल्यू है, तो हमको 5 + 2 + 1 दोनों को ऐडअप करना है, जिससे हमको समेशन ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगी 8, और समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स हमको सब 200, 120 और 100 ऐडअप करेंगे तो हमको मिलेगा वैल्यू
240। नेक्स्ट हम लोग ये फार्मूला लेते हैं और फार्मूला में सारी वैल्यू डाल देंगे। समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स 420 डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू 8, तो हमको वैल्यू मिलेगा 52.5। तो ये जो राइटर है ऑन एन एवरेज $52.5 कमाता है एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो ये ऐसे हम वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। एक और एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का कुछ कंपटीशन चालू है, तो यहाँ पर हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं नाम, राहुल, अंजलि, टीना, ठीक है। अब कौन से एक्टिविटीज़ चालू है? स्टडीज़, डांस और स्पोर्ट्स। स्टडीज़ को सबसे कम अहमियत दी जा रही है। स्टडीज़ का वेटेज 2 है, डांस का वेटेज है 3 और स्पोर्ट्स का वेटेज है 5। ऐसा ही होता है आजकल। एनीवेज, तो ये जो राहुल, अंजलि और टीना है, ये इनको ये स्कोरिंग दिए है आउट ऑफ 100 में, ठीक है। तो राहुल को स्टडीज़ में मिले हैं 70, डांस में मिले हैं 73 और स्पोर्ट्स में मिले हैं 60। अंजलि को स्टडीज़ में मिले हैं 40, डांस में मिले हैं 50 और स्पोर्ट्स में मिले हैं 90। और टीना, उसे मिले हैं स्टडीज़ में 50, डांस में 60 और स्पोर्ट्स में 70। तो इन तीनों में से हम किसे स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड मिलना चाहिए वो देखते हैं। नाउ यहाँ पर जो वेटेज दिया है 2, 3, 5, इसको हम बाइफरकेट करते हैं। जैसे कि W1 स्टडीज़ को हम देंगे W1 2, डांस को W2 3 और स्पोर्ट्स को W3 5। नाउ ये जो आपका फॉर्मूला है ना, एक्स बार डब्ल्यू इक्वल्स टू समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, इसको हम लोग इस तरीके से रीराइट करते हैं। W1 एक्स बार डब्ल्यू इक्वल्स टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 प्लस सो एंड सो फोर्थ अप टू WN इंटू XN डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सो ऑन सो फोर्थ अप टू WN। और यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग वेटेड मीन जानेंगे राहुल का। और यहाँ और एक चीज़, x1 जो है यहाँ पर हमने दिया है स्टडीज़ के लिए। जैसे कि राहुल का x1 है 70, अंजलि का x1 है 40, टीना का x1 है 50। सिमिलरली x2 दिया गया है डांस के लिए। राहुल का x2 है 73, अंजलि का x2 है 50 और टीना का x2 है 60। सिमिलरली स्पोर्ट्स को दिया गया है x3। राहुल की x3 है 60, अंजलि की x3 है 90 और टीना की x3 है 70, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे राहुल का वेटेड मीन। तो W1 तो कॉमन है 2, x1 राहुल का x1 कितना है 70 प्लस W2 3 इंटू राहुल की x2 है 73 प्लस W3 इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय राहुल की x3 कितनी है 60 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 40 हो जाएगा 2 इंटू 70 हो जाएगा 140 प्लस 3 इंटू 73 219 प्लस 5 इंटू 60 300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 5 ये होगा 10। नाउ हमको पूरा सॉल्व करना है। 140 प्लस 219 प्लस 300 ये होगा 659 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट इसका वैल्यू होगा 65.9। तो ये है आपकी राहुल की वेटेड मीन दैट इज़ 65.9। ये बाजू में हमने लिख दिया है। सिमिलरली हमको वेटेड मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा अंजलि का। तो W1 2, x1 कितनी है अंजलि की 40 प्लस W2 इज़ 3 और अंजलि की x2 है 50 प्लस W3 इज़ 5 और अंजलि की x3 है 19 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3 दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 5। इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 40 80 प्लस 3 इंटू 50 150 प्लस 5 इंटू 90 450 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट 80 प्लस 150 प्लस 450 ये होगा 680 डिवाइडेड बाय 10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 68। तो यहीं पर हम लेफ़्ट साइड में मैं फिर से लिखती हूँ एक्स बार ऑफ अंजलि का वेटेड मीन कितना है 68। सिमिलरली हम टीना का भी कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार वेट ऑफ टीना इज़ W1 2 मल्टीप्लाइड बाय
टीना की x1 है 50 प्लस W2 इज़ 3 इंटू टीना की x3 है 60 प्लस W3 इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई टीना की x3 है 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5। सॉल्व करें इसे। 2 इंटू 50 इज़ 100 प्लस 3 इंटू 60 इज़ 180 प्लस 5 इंटू 70 इज़ 350 डिवाइडेड बाई 10। 100 प्लस 180 1 प्लस 350 इज़ 630 डिवाइडेड बाई 10, तो ये वैल्यू आएगा हमको 63। तो वेटेड मीन टीना का कितना है 63। अब सब मैंने यहाँ पर लिखा है। राहुल का वेटेड मीन है 65.9, अंजलि का वेटेड मीन है 68 और टीना का वेटेड मीन है 63। ठीक है, नाउ किसे मिलना चाहिए स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड? ऑब्वियसली अंजलि को। ठीक है, नो डाउट अंजलि स्टडीज़ में कमज़ोर है। अंजलि का स्टडीज़ में स्कोर है 40, डांस में है 50, लेकिन स्पोर्ट्स में 90 है। और आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स को ही ज़्यादा वेटेज दिया गया है, इज़न्ट इट? नो डाउट कि राहुल पढ़ाई में अच्छा है अंजलि से, डांस में भी अंजलि से अच्छा है, लेकिन अंजलि स्पोर्ट्स में सबसे बेहतर है और स्पोर्ट्स को ही सबसे ज़्यादा वेट दैट इज़ 5 दिया गया है, इसलिए अंजलि को मिलता है स्टूडेंट ऑफ द अवार्ड। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग वेटेड मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल मीन के बारे में, इस वीडियो में हमने पढ़ा है वेटेड मीन के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। थैंक यू।